नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे महानायक की कहानी जानने वाले हैं जिनका जीवन आप कह सकते हैं संघर्ष, ज्ञान और न्याय की एक जीती जागती मिसाल है। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उनके संघर्ष से लेकर भारत का संविधान गढ़ने तक के एक असाधारण सफर की। चलिए, इस अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत एक ऐसी लाइन से करते हैं जो उनके पूरे जीवन का सार बता देती है। जिस इंसान ने अपमान सहा वही भारत के संविधान का निर्माता बना। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी महानता की असली कहानी है। अच्छा, उनके सफर को अगर सच में समझना है तो हमें उनकी शुरुआत को जानना होगा। ये कहानी शुरू होती है अपमान की उस आग से जिसने उनके अंदर एक क्रांति की ज्वाला जला दी थी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ। पर भीमराव का बचपन वैसा नहीं था जैसा आम बच्चों का होता है। उन्हें बचपन से ही समाज की एक बहुत ही कड़वी और अमानवीय सच्चाई का सामना करना पड़ा। और वो सच्चाई थी छुआछूत और भेदभाव की, जिसने न सिर्फ उनके हर कदम पर चुनौतियां खड़ी की बल्कि उनके आत्मसम्मान पर भी गहरी चोट की। लेकिन कहानी में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इतने मुश्किल हालात भी उन्हें तोड़ नहीं पाए, बल्कि हुआ इसका ठीक उल्टा। इन्हीं चुनौतियों ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई जिसने उन्हें एक चट्टान की तरह मजबूत, कह सकते हैं, अजेय बना दिया। और इसी मजबूती के साथ उन्होंने अपने लिए एक ऐसा हथियार चुना जो हर जुल्म से, हर अपमान से बड़ा था, और वो हथियार था ज्ञान का, एजुकेशन का। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी लड़ाई किताबों और डिग्रियों से लड़ेंगे। अपनी बुद्धि को और तेज करने के लिए वो 7 समंदर पार अमेरिका की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, दुनिया के बेहतरीन विचारों को पढ़ा, समझा और आत्मसात किया। और देखिए, ज्ञान की ये प्यास यहाँ रुकी नहीं। इसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और अपनी समझ को और भी पैना किया। इससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि शिक्षा उनके लिए सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, बल्कि सामाजिक बदलाव लाने का सबसे शक्तिशाली जरिया थी। और जानते हैं, इसी ज्ञान और इसी फौलादी इरादे ने उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार किया जो भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई, संविधान के महान शिल्पकार की भूमिका। तो ये सफर आगे कैसे बढ़ा? देखिए, पहला कदम, दुनिया की बेहतरीन शिक्षा हासिल की। दूसरा कदम, वो बने आजाद भारत के पहले कानून मंत्री, जहां उन्होंने देश के कानूनी ढांचे की नींव रखी। और फिर आया तीसरा और सबसे अहम पड़ाव, उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान बनाते समय उनके जहन में एक सिद्धांत सबसे ऊपर था, समानता का सिद्धांत। और ये उनके लिए कोई किताबी विचार नहीं था, ये तो उनके अपने जीवन के कड़वे अनुभवों का सीधा नतीजा था। वो एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जहां किसी भी इंसान को उस अपमान का सामना ना करना पड़े जो उन्होंने खुद सहा था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका दिया ये नारा आज भी गूंजता है। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये सामाजिक न्याय हासिल करने का एक पूरा का पूरा फलसफा है। इसका मतलब है, ज्ञान से ताकत हासिल करो, एकता में शक्ति खोजो और अपने हक के लिए आवाज उठाओ। और इसी सोच को, इसी दर्शन को उन्होंने हमारे संविधान की आत्मा बनाया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 सिद्धांत ही तो भारतीय संविधान की नींव हैं। एक ऐसा वादा जो हर नागरिक को गरिमा और अधिकार देता है। तो आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो हम सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि एक अमर विचार को याद करते हैं। बाबा साहेब आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, वो एक लंबा संघर्ष है, और वो खुद भारत का संविधान है। उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हर भारतीय के अधिकारों में जिंदा है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जय भीम, संविधान जिंदाबाद।